तो वेलकम फ्रेंड्स, नमस्कार है दोस्तों आप सभी का। देखिए, आप लोगों के डिमांड पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एमडीसी का पेपर, और पेपर का नाम है क्या है ना जी, नाम फाउंडेशन ऑफ कॉग्निटिव साइंस। ठीक है, फाउंडेशन ऑफ कॉग्निटिव साइंस। तो यूजी सेमेस्टर 1 के लिए है, और स्पेशली बात किया जाए तो रांची यूनिवर्सिटी और नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी में, इसके अलावा अदर जितने भी ऑल ओवर इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ हैं भारत में, अगर आपका सब्जेक्ट फाउंडेशन ऑफ कॉग्निटिव साइंस है तो डेफिनेटली आपका भी काम देगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे किस टाइप के बनेंगे। तो पेपर आपका सब्जेक्टिव मोड में आएगा 75 मार्क्स का, और पास करने के लिए 30 नंबर लाने होंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ आपके इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। और एक चीज़ मैं बोल देता हूँ कि यहाँ पे टोटल आपके जितने भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं 13 क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप ये 13 क्वेश्चन सॉल्व करके जाइएगा घर से तो डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, इतना पक्का है। चलिए, इतना तक बोल दिया। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, संख्यात्मक मनोविज्ञान की प्रकृति, इतिहास एवं विभिन्न विधियों को लिखें। ठीक है, संख्यात्मक मनोविज्ञान क्या है, इसका इतिहास कब तक का है, और कौन कौन सी विधियाँ इसमें अपनाई जाती हैं, ये चीज़ बताना है। इंग्लिश में है कि राइट द नेचर, हिस्ट्री एंड वेरियस मेथड्स ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान किसे कहा जाता है, इसकी परिभाषा एवं प्रकारों को लिखें। इंग्लिश में है कि राइट द डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ व्हाट इज कॉल्ड मेडिटेशन। ठीक है, राइट द डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ व्हाट इज कॉल्ड मेडिटेशन। देखिए, मुझे जितना इंग्लिश आता है मैंने उतना इंग्लिश से लिखा है। ठीक है, अगर कहीं पे अगर वर्ड वगैरह गलती हो जाता है तो आप लोग देख लीजिएगा इंग्लिश में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चेतना की प्रकृति प्रकार और चेतना की प्रकृति प्रकार की व्याख्या करें। ठीक है, चेतना की प्रकृति प्रकार और क्या होगा यार, चेतना की परिभाषा प्रकृति एवं प्रकार की व्याख्या करें। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार परिभाषा मैंने लिखना भूल गया। चेतना किसे कहते हैं, इसकी प्रकृति क्या है और इसके प्रकार कितने हैं। ठीक है, एक्सप्लेन द नेचर, टाइप एंड डेफिनेशन होगा ऑफ कॉन्सिस्टेंसी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कॉन्सियसनेस मैंने गलत पढ़ दिया जल्दीबाजी में। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्मृति किसे कहा जाता है। ठीक है, और स्मृति दो प्रकार की होती है, एक शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग याद रखते हैं और एक होता है लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म जैसे बड़े बड़े होते हैं स्मृति, उसको लॉन्ग टर्म के लिए आजीवन याद रखते हैं। तो आपको बताना है कि स्मृति किसे कहते हैं, यानी कि याद। अल्पकालीन स्मृति, दीर्घकालीन स्मृति और संवेदी स्मृति के बीच अंतर बताना है। ठीक है, इंग्लिश में है कि व्हाट इज मेमोरी, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड सेंसरी मेमोरी। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स के मेमोरी में आपको अंतर भी बताने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया है स्मृति के एनकोडिंग और पुनर्प्राप्ति चरण के बीच क्या संबंध है। ठीक है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द एनकोडिंग एंड रिट्रीवल स्टेज ऑफ मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आप बोलिएगा खाली क्वेश्चन करा रहे हैं यार, आंसर आपको गूगल से खोजना होगा। ठीक है, देखिए अभी मैं आंसर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा एग्ज़ाम चल रहा है। ठीक है, और उतना टाइम नहीं मिल पाता दोस्त, आपके पास टाइम निकाल के फिर भी बहुत मैं देता हूँ। ठीक है, क्योंकि एक चैनल नहीं है यूट्यूब में, 2 चैनल हमको संभालना होता है और अपना पढ़ाई भी। ठीक है, और पढ़ाई कम सम नहीं, बहुत ज़्यादा मात्रा में करना पड़ता है, इसलिए जितना टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग आंसर गूगल से फाइंड आउट कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, तर्क को परिभाषित करें, तर्क के नियम एवं प्रकारों को लिखें। तर्क किसे कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में है कि डिफाइन लॉजिक, राइट द रूल एंड टाइप्स ऑफ लॉजिक। हम लोग बोलते हैं ना कि लॉजिक से बोलो यार, क्या बोलेंगे, लॉजिक से बोलते हैं तो मक्खी मुंह में आ जाता है यार। ठीक है, लॉजिक से बोलेंगे। चलिए, 7 नंबर है, उत्तेजना की अवधारणा को लिखें तथा नींद में सहज उत्तेजना के कौन कौन से कारण हैं ये आपको बताना है। ठीक है, राइट द कॉन्सेप्ट ऑफ क्या होगा, एरोसोल। मैं फर्स्ट टाइम ये वर्ड पढ़ रहा हूँ। ठीक है, एरोसोल एंड व्हाट आर द रीजन फॉर स्पॉन्टेनियस एरोसोल ड्यूरिंग स्लीप। ठीक है,
तो यहाँ पे कुछ साइकोलॉजिकल वर्ड हैं जो कि फर्स्ट टाइम प्रोनाउंसिएशन के कारण मुझे रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन भी हो रहा है। ठीक है। भूख और प्यास का शरीर क्रिया विज्ञान को लिखें। किस प्रकार हमें भूख और प्यास लगता है ये चीज़ बताना है। ठीक है। राइट द फिजियोलॉजी ऑफ हंगर एंड थ्रिस्ट। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। चिंता को परिभाषित करें। चिंता क्या है? अरे बड़ी दुख की बात की बताइयो। हम लोग बोलते हैं ना साला दुख ख़त्म का नहीं होता है बे, वही चिंता है। सबको अपना अपना चिंता है ना। किसी को जॉब चाहिए, किसी को बहुत कुछ चाहिए, नहीं बोल सकते हैं। तो चिंता को परिभाषित करना है तनाव। ठीक है। और चिंता कैसे एक दूसरे से अलग है ये भी बताना है, और इसको दूर कैसे किया जाता है ये चीज़ भी बताना है। इंग्लिश में है कि डिफाइन एंजाइटी एंड टेल हाउ टू ओवरकम स्ट्रेस एंड एंजाइटी। ठीक है। स्ट्रेस और एंजाइटी को कैसे दूर किया जा सकता है, और यही धीरे धीरे जाकर के क्या बन जाता है, डिप्रेशन में आदमी चला जाता है। ठीक है। डिप्रेशन बहुत बड़ा चीज़ है। चलिए, अगर आपको डिप्रेशन हो जाता तो रांची मेंटल हॉस्पिटल है कांके में, जाकर के एक बार चेक करवा लीजिएगा। बहुत अच्छे हैं, ज़्यादातर वहाँ पे मैम्स रहती हैं। ठीक है। तो बोलिएगा मैम्स लेडी डॉक्टर हैं। ठीक है। हमारी एक फ्रेंड भी वहीं पे काम करती हैं। नेक्स्ट है हमारा सनाया नाम है उनका। बायोसाइकोलॉजी की अवधारणा को लिखें। तंत्रिका तंत्र कैसे काम करती है ये बताना है। इंग्लिश में है कि राइट द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोसाइकोलॉजी। ठीक है। एंड एक्सप्लेन हाउ द नर्व सिस्टम वर्क। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसमें पूछा गया है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधि तंत्रिका तंत्र में अंतर स्पष्ट करें। इंग्लिश में है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल नर्व सिस्टम। ठीक है। एंड द पेरिफेरल नर्व सिस्टम। और यहाँ पे अगर आपको मौका मिल रहा है तो नर्व सिस्टम का इमेज बना दीजिए इस तरह से जो होता है आपका। ठीक है। क्लास 9 पे मैंने बनाया था नर्व सिस्टम का इमेज, उसके बाद तो बनाया भी नहीं। कुछ इस टाइप से होता है ना, ये आपका इस तरह से होता है ना। हाँ, इस तरह से मुझे याद आ रहा है नर्व सिस्टम। और ये आपको अच्छे से बना देना है, थोड़ा सा इस टाइप से कुछ होता है। फूल नहीं छाप दीजिएगा। ठीक है। चलिए, और सबका नाम लिख दीजिएगा, किसको क्या बोलते हैं, सिनेप्स किसको बोलते हैं। ठीक है। और अंतरा तंत्रिकाणु किसको बोलते हैं हिंदी में, मुझे याद है क्योंकि मैंने हिंदी में ही सब कुछ पढ़ा था। नेक्स्ट है हमारा अल्जाइमर रोग के बारे में बताना है। टेल अस अबाउट अल्जाइमर डिजीज। देखिए, अल्जाइमर डिजीज एक प्रकार का ऐसा डिजीज है जिसमें आदमी धीरे धीरे भूलने लगता है और धीरे धीरे आदमी की डेथ हो जाती है। ठीक है। भूलने की बीमारी बढ़ जाएगा तो अल्जाइमर हो जाएगा। आप लोग तो बोलिएगा अरे भाई मैं तो बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, वो वाला भूलने का बीमारी नहीं। आपको ये भी नहीं मालूम रहेगा कि मैं कहाँ हूँ, कौन हूँ मैं। ठीक है। गजनी बन जाइएगा पूरा, उसको अल्जाइमर बोलते हैं। गजनी को अल्जाइमर हुआ था? नहीं, उसका तो मार दिया था ना। मस्तिष्क के गोलार्ध क्या है? मस्तिष्क के गोलार्ध क्या है? बायां मस्तिष्क और दायां मस्तिष्क में अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है। व्हाट आर द हेमिस्फेयर्स ऑफ द ब्रेन? एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो कि मैं 13 क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। PDF मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ये सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग गूगल से करके जाइएगा। आंसर घर में 50 वर्ड 100 वर्ड कर करके सभी का आंसर लिख लीजिए। मुश्किल से 2 से 3 घंटा लगेगा सभी प्रश्नों का आंसर करने में। ज़्यादा नहीं कीजिए, 200 वर्ड में। ठीक है। एक खड़ा पन्ना का एक क्वेश्चन का आंसर, 13 क्वेश्चन का आंसर लगभग 6 से 7 पेज में हो जाएगा। इतना कर लीजिए ना, डेफिनेटली आप इतना तो लेते आइएगा कि आपका 50% प्लस मार्क्स आ जाए। ठीक है। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट। और हाँ, जब आपका एग्ज़ाम हो जाए तो एक रिक्वेस्ट कीजिएगा आप लोगों से, प्लीज़ इस नंबर पे अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा। ठीक है। क्योंकि आप लोग क्वेश्चन पेपर सेंड कीजिएगा तभी हम आप लोग के बीच वीडियो बना पाते हैं। ठीक है। और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं एजुकेशन से रिलेटेड। थैंक यू, बाय। और हाँ, मैंने बोला 2 चैनल, तो मेरा एक चैनल का नाम है सागर साहब, जिसमें मैं वहाँ पे वैकेंसीज अपडेट दिया करता हूँ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट जॉब के। ठीक है। और बहुत सारे स्कीम के बारे में, स्पेशली झारखंड स्टेट से। बाय।